नमस्कार दोस्तों, मैं रीना शर्मा स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य का ज्ञान भंडार में। आज हम डिस्कस करेंगे HPLT टेट 2021 का प्रश्न पत्र। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। सुषमा तभी नाचेगी जब उसे पूरे पैसे मिलेंगे, इस वाक्य में रेखांकित शब्द की रचना हुई है। सही उत्तर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, तोड़ दो यह क्षितिज, मैं भी देख लूं उस और क्या है, पंक्तियां किसकी है? ऑप्शन ए सही है, महादेवी वर्मा जी की। नेक्स्ट है, निम्न में से किस कृति को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? इसमें ऑप्शन 3 सही है, तमस उपन्यास पे ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। इसके अलावा उर्वशी दिनकर की रचना है, इस पर भी मिला है। चिदम्बरा पंत की रचना है, इस पे भी मिला है, इस पे सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। और लास्ट यामा महादेवी वर्मा जी की है, इस पे भी ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है, अरे यायावर रहेगा याद किस विधा की रचना है? ऑप्शन बी सही है, यात्रा वृतांत, ये अज्ञे जी का यात्रा वृतांत है। नेक्स्ट है, कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, कथन किसका है? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से संकर शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए सही है, सीलबंद। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है? ऑप्शन बी सही है, हृदास अष्टछाप के कवि नहीं है, ये संत काव्यधारा के कवि है। इसके अलावा सूरदास, कुंभनदास और नंददास ये तीनों अष्टछाप के कवि हैं। अगला प्रश्न है, आदिकालीन काव्यधारा में उपलब्ध नहीं है। ऑप्शन डी सही है, सिख साहित्य। सिख साहित्य आदिकालीन काव्यधारा में नहीं है, इसमें जैन साहित्य, नाथ साहित्य और सिद्ध साहित्य ये तीनों साहित्य शामिल हैं। नेक्स्ट है, कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, पंक्तियाँ किसकी है? ऑप्शन ए सही है, बाल कृष्ण शर्मा नवीन जी की। नेक्स्ट है, फणीश्वर नाथ रेणु के मेला आंचल में क्या विशेषता है? इस प्रश्न में डाउट है, मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर ठेठ देशीयता है, क्योंकि ये एक आंचलिक उपन्यास है। नेक्स्ट है, मधुमालती के लेखक हैं, ऑप्शन बी मंझन। नेक्स्ट है, भोजपुरी मूलतः किस प्रदेश की बोली है? ऑप्शन बी सही है, बिहार में बोली जाती है ये। नेक्स्ट है, कृष्ण काव्य की अपार संपदा किस भाषा में है? ऑप्शन ए सही है, ब्रज भाषा। अगला है, मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा जानो मुझे। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? सही उत्तर ऑप्शन बी, वीर रस। नेक्स्ट है, संचारी भाव की संख्या कितनी है? ऑप्शन बी सही है, 33। नेक्स्ट है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून, पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन बी सही है, श्लेष अलंकार। नेक्स्ट है, कुकर मुता किसकी रचना है? कुकर मुता निराला जी की रचना है, ऑप्शन ए सही है इसका। नलिन विलोचन शर्मा तथा केसरी कुमार किस वाद से संबंध है? ऑप्शन ए सही है, नकेनवाद से। नेक्स्ट है, परिंदे कहानी के लेखक हैं निर्मल वर्मा। प्रेमचंद के किस उपन्यास को ग्रामीण जीवन और कृषक संस्कृति का महाकाव्य कहा जाता है? ऑप्शन बी सही है, गोदान। नेक्स्ट है, मनुष्य की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है, ये कथन किसका है? ऑप्शन ए सही है, निराला। नेक्स्ट है, रतिनाथ की चाची उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन बी सही है, नागार्जुन। नेक्स्ट है, माया महाठगिनी हम जाने, पंक्ति किसकी है? ऑप्शन सी सही है, ये कबीर दास जी की पंक्ति है। नेक्स्ट है, रति, हास, शोक आदि भावों की गिनती इनमें से किस भाव के अंतर्गत आती है? तो ये सभी हैं स्थायी भाव। नेक्स्ट है, उदंत मार्तंड किस प्रकार का पत्र है? उदंत मार्तंड ऑप्शन सी साप्ताहिक पत्र है।
और ये हिंदी का पहला पत्र है, हिंदी भाषा का। नेक्स्ट है नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए सही है 1893 ईस्वी में। अगला है अनाम दास का पोथा उपन्यास किसका है? ऑप्शन बी सही है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। नेक्स्ट है आषाढ़ का एक दिन रचना के लेखक हैं मोहन राकेश। खंडर का तत्सम शब्द है खंडग्रह। चांद का मुंह टेढ़ा है किस कवि का काव्य है? ये ऑप्शन ए सही है, मुक्तिबोध का काव्य है ये। नेक्स्ट है य र ल व व्यंजनों को कहते हैं। ऑप्शन बी सही है अंतस्थ व्यंजन। नेक्स्ट है निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है? ऑप्शन बी सही है 63। नेक्स्ट है दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो कहीं नहीं कही। उपर्युक्त पंक्तियाँ किस कविता से ली गई है? ये ऑप्शन बी सही है सरोज समृति, ये निराला जी की कविता है, उस कविता से ली गई है। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे हर नए आने वाले वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। नेक्स्ट है 60 वर्ष पूरा करने के उपलक्ष्य में होने वाले उत्सव को कहते हैं। ऑप्शन ए सही है हीरक जयंती। नेक्स्ट है हड्डियों में छिपा ज्वर तथा आग हर चीज में बताई गई थी किस रचनाकार की रचनाएं हैं? ऑप्शन बी सही है चंद्रकांत देव ताले। होरी प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? होरी गोदान का पात्र है। नेक्स्ट है जो कहूँगा सच कहूँगा संस्मरणात्मक कृति के लेखक है। ऑप्शन ए सही है कांति कुमार जैन। नेक्स्ट है वे लड़ेंगे 1000 साल, रचना कौन सी विधा है? किस विधा की रचना है? ये रिपोर्ताज है। नेक्स्ट है फूलों का कुर्ता कहानी किसकी है? ये यशपाल जी की कहानी है। ऑप्शन डी सही उत्तर है। नेक्स्ट है संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? ऑप्शन ए सही है रामधारी सिंह दिनकर की। नेक्स्ट है पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? ऑप्शन बी सही है अवधी भाषा में। नेक्स्ट है हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी। उपर्युक्त पंक्तियां किसके द्वारा रचित है? ऑप्शन ए सही है मैथिली शरण गुप्त। अगला है कुरु कुरु स्वाहा किसका उपन्यास है? ऑप्शन सी सही है मनोहर श्याम जोशी का। नेक्स्ट है बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। उपर्युक्त पंक्तियां किसकी है? ऑप्शन ए सही है जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट है सरकार या कोई संस्था अपनी किसी नीति निर्णय प्रस्ताव या आदेश को जनसाधारण तक पहुंचाने के लिए पत्र पत्रिकाओं में जो सूचना देती है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन बी सही है प्रेस विज्ञप्ति। ऑप्शन बी सही है प्रेस विज्ञप्ति। नेक्स्ट है लोकसभा स्पीकर शब्द निर्माण की दृष्टि से कैसा है? इस प्रश्न में डाउट है अभी। नेक्स्ट है नासिकेतोपाख्यान के रचयिता है सदल मिश्र। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है मानक हिंदी का मूल आधार कौन सी बोली है? ऑप्शन बी सही है खड़ी बोली। अगला है टुकड़े टुकड़े दास्तान किस निबंधकार का निबंध संग्रह है? ऑप्शन ए सही है अमृतलाल नागर का। अगला प्रश्न है ना ही पराग ना ही मधुर मधु ना ही विकास इही काल, पंक्तियां किस कवि की है? ऑप्शन बी सही है बिहारी। कीर्तिलता के रचनाकार हैं। ऑप्शन बी विद्यापति। मुझे चांद चाहिए किस विधा की रचना है? मुझे चांद चाहिए उपन्यास है और ये सुरेंद्र वर्मा जी का उपन्यास है। गीदड़ शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? गीदड़ी। ऑप्शन सी सही है। 54 में अभी डाउट है, इसका सही आंसर
चढ़ते हुए देश को देखकर हम लोग मंत्रमुग्ध हो गए। इस प्रश्न का सही आंसर मृग यूथ भी हो सकता है, ऑप्शन डी, लेकिन मैं कंफर्म नहीं हूँ, इसलिए इसको अभी रहने देते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से रीतिसिद्ध कवि है। रीतिसिद्ध है ऑप्शन बी बिहारी। नेक्स्ट है, प्रेमचंद की ईदगाह कहानी का नायक कौन है? ऑप्शन बी सही है हामिद। नेक्स्ट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल का समय निर्धारित किया है। ऑप्शन सी सही है संवत 1375 से 1700। नेक्स्ट, जलवा कहानी के कहानीकार हैं। ऑप्शन ए सही है फणीश्वर नाथ रेणु। नेक्स्ट, मलबे कमाली कहानी के कहानीकार, ये है मोहन राकेश की कहानी। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट, मुझे तुम्हारा साथ मिला कविता किस कवि द्वारा लिखित है? ऑप्शन ए सही है मुक्तिबोध। नेक्स्ट, चितवन की छां निबंध संग्रह है। ऑप्शन बी विद्यानिवास मिश्र जी का। स्थूल का विपार्थक शब्द है सूक्ष्म। भूगोल का विपार्थक शब्द है खगोल। निम्न में से कौन सा शुद्ध शब्द है? ऑप्शन बी सही है श्रृंगार। निम्न में से कौन सा शुद्ध शब्द है? ऑप्शन बी अतिथि। नेक्स्ट है, शुरू में किस उपन्यास का पठन सुख लेने के लिए लोगों ने हिंदी पढ़ना सीखा? ऑप्शन बी सही है चंद्रकांता संतति, देवकीनंदन खत्री जी का उपन्यास है ये। नेक्स्ट है, पुरानी हिंदी को किस भाषा का समानार्थक माना गया है? ऑप्शन बी सही है अपभ्रंश का। नेक्स्ट है, या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर को तजी डारो, इस पंक्ति की रचना किसने की है? ऑप्शन सी रसखान। कल सुनना मुझे किस कवि की कविता है? किस कवि का कविता संग्रह है? ऑप्शन ए सही है सुदामा पांडे धूमिल का। शवानों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बच्चे अकुलाते हैं, माँ की हड्डी से चिपक ठिठुर जब जाड़े की रात बिताते हैं, पंक्तियाँ किसकी है? ये रामधारी सिंह दिनकर जी की पंक्तियाँ हैं। ऑप्शन ए सही है इसका। नेक्स्ट, ये सोचकर कि दरख्तों में छाँव आएगी, यहाँ बबूल के साए में आके बैठ गए, पंक्तियाँ किसकी है? ऑप्शन बी सही है दुष्यंत कुमार। नेक्स्ट है, सांप नामक लघु कविता किस कवि की है? ऑप्शन बी अगेज की है। नेक्स्ट है, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी बोलियाँ हिंदी में किस वर्ग की है? ऑप्शन बी सही है पूर्वी हिंदी। राजभाषा विभाग स्वतंत्र रूप से किस सन में कार्य करने लगा? ऑप्शन सी 1975 में। हिंदी पोर्टल वेब दुनिया कहाँ से शुरू हुआ? इस प्रश्न का उत्तर मुझे ऑप्शन बी लग रहा है इंदौर, लेकिन मैं कंफर्म नहीं हूँ, तो जब फाइनल आंसर की आएगी उसमें हो सकता है कुछ और हो, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर ऑप्शन बी इंदौर है। नेक्स्ट है, पारिभाषिक शब्दों का अर्थ किस शब्द शक्ति में रहता है? ऑप्शन ए सही है अभिधा शक्ति में। नेक्स्ट है, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए सही है 1 अक्टूबर 1961 ईस्वी में। नेक्स्ट है, इहा मृग किसका भेद है? ऑप्शन सी सही है ये रूपक का एक भेद है। नेक्स्ट है, कौमुदी का मूल भाव क्या है? ऑप्शन बी सही है हास्य। नेक्स्ट है, विभावानुभावी संचारी संयोगादरस निष्पत्ति किसकी परिभाषा है? तो ये रस की परिभाषा है और ये भरत मुनि का रस सिद्धांत है। नेक्स्ट है, रंग निर्देश से क्या अभिप्राय है? इस प्रश्न में भी अभी डाउट है। नेक्स्ट देखते हैं, अमृतलाल नागर के जीवनी परक उपन्यास खंजन नयन में किसके जीवन का चित्रण किया गया है? खंजन नयन में किया गया है ऑप्शन ए सूरदास का। स्नेह निर्जर बह गया है कविता किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए सही है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा।
अगला प्रश्न है, प्रेत का बयान कविता किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए सही है, नागार्जुन। नेक्स्ट, टिप्पण या टिप्पणी का अंग्रेजी में पर्याय क्या है? ऑप्शन बी सही है, नोटिंग। नेक्स्ट है, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? ऑप्शन सी सही है, राहुल सांकृत्यायन ने। उसने कहा था कहानी में किस शहर की भीड़ भरी गलियों का चित्रण है? सही उत्तर ऑप्शन ए, अमृतसर। वेदिकी हिंसा हिंसा न भवति किस विधा की रचना है? ये भारतेंदु का नाटक है और ये एक प्रहसन है। ऑप्शन बी सही है इसका। प्रिय प्रवास में किस समय का चित्रण है? ऑप्शन डी सही है, संध्या का। प्रिय प्रवास मुक्तिबोध का एक प्रबंध काव्य है जो खड़ी बोली में लिखा गया है और इसमें 17 सर्ग हैं। अगला है, एक सड़क 57 गलियां उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन सी सही है, कमलेश्वर। अगला है, डिप्टी कलेक्ट्री किस कहानीकार की कहानी है? ऑप्शन सी सही है, अमरकांत। सोन मछली कविता किसकी है? ऑप्शन ए सही है, अज्ञे जी की। नेक्स्ट है, छायावाद की समय सीमा निम्न में से है? ऑप्शन ए सही है, 1900 नहीं, इसका सही उत्तर है 1918 से 1938 तक। ऑप्शन बी सही है इसका। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन प्रगतिवादी काव्यधारा के प्रमुख कवि नहीं है? ऑप्शन सी सही है, अज्ञे। कविता शब्दों की अदालत में खड़े बेकसूर आदमी का हल्फनामा है। कविता की यह परिभाषा किस कवि ने दी है? ऑप्शन ए सही है, धूमिल ने। नेक्स्ट है, लाल पान की बेगम कहानी के कहानीकार कौन है? ऑप्शन सी सही है, फणीश्वर नाथ रेणु। सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है? ऑप्शन सी 84। खड़ी बोली का दूसरा नाम है ऑप्शन बी, कौरवी। जिसके पास कुछ ना हो के लिए एक शब्द है? ऑप्शन बी, अकिंचन। रंगमंच में पर्दे के पीछे का स्थान के लिए एक शब्द है, नेपथ्य। निम्नलिखित पंक्तियाँ किस कवि की हैं? अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पे धन विदेश चली जाती है अति खवारी। ये पंक्ति है भारतेंदु जी की और ये उनके नाटक भारत दुर्दशा से ली गई है। नेक्स्ट है, गंगावतरण तथा उद्धव शतक नामक रचनाओं के रचनाकार है? ऑप्शन डी, जगन्नाथ दास रत्नाकर। नेक्स्ट, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, किसने कहा है? ऑप्शन ए सही है, डॉक्टर नगेंद्र। नेक्स्ट है, जूही की कली पंचवटी, ये पंचवटी नहीं है, पंचवटी है। विधवा और भिक्षुक रचनाओं के लेखक है? ऑप्शन ए सही है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नेक्स्ट है, मादकता शराब साकी मिखाने का सबसे ज़्यादा प्रयोग किस रचना में हुआ है? ऑप्शन बी सही है, मधुशाला, ये हरिवंश राय बच्चन जी की कविता है। नेक्स्ट है, गीत फरोश नामक रचना के लेखक कौन है? ऑप्शन सी सही है, भवानी प्रसाद मिश्र। अंधा युग नामक रचना के रचनाकार कौन है? ऑप्शन डी सही है, धर्मवीर भारती। नेक्स्ट है, मेला अंचल नामक उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? मेला अंचल है फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास और ये पहला आंचलिक उपन्यास है जिसका प्रकाशन 1954 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है, यह पथ बंधु था तथा नदी यशस्वी है नामक उपन्यास किसने लिखा है? ऑप्शन सी सही है, नरेश मेहता का उपन्यास है ये। नेक्स्ट है, राग दरबारी नामक बहुचर्चित उपन्यास किसने लिखा है? ऑप्शन बी सही है, श्री लाल शुक्ल। नेक्स्ट है, उसने कहा था नामक कहानी किसने लिखी है? ऑप्शन ए सही है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। भारत पाक विभाजन पर आधारित कहानी कौन सी है? ऑप्शन बी सही है, मलबे का मालिक। वापसी नामक कहानी के कहानीकार कौन है? उषा प्रियंवदा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, सच्ची वीरता नामक निबंध के लेखक हैं? ये लिखा है ऑप्शन डी, सरदार पूरन सिंह ने। नेक्स्ट है, उत्साह निबंध के निबंधकार कौन है? ऑप्शन बी सही है, रामचंद्र शुक्ल।
नेक्स्ट है गतिशील चिंतन निबंध के निबंधकार कौन है? ऑप्शन सी सही है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। नेक्स्ट है लहरों के राज हंस नाटक के नाटककार कौन है? ऑप्शन डी सही है, मोहन राकेश। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है तोड़ती पत्थर कविता के रचनाकार कौन है? ऑप्शन डी सही है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। रोटी और संसद कविता के रचयिता है सुदामा पांडे धूमिल। इसके बाद है जीके सेक्शन। चंद्रनाहन झील किस जिले में स्थित है? ऑप्शन बी सही है, शिमला। साच पास हिमाचल के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन डी चंबा। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव का कार्यकाल क्या है? ऑप्शन डी 5 वर्ष। प्रसिद्ध रोइरिच आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए सही है, नग्गर में, ये कुल्लू में है। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन सी सही है, विद्या स्टॉक्स। लॉर्ड कर्जन द्वारा प्रसिद्ध शिमला कालका रेल मार्ग का शुभारंभ कब किया गया था? ऑप्शन सी सही है, 1903 ईस्वी में। अयोध्या शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ऑप्शन ए सही है, सरयू। सौर मंडल का कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? ऑप्शन सी सही है, बुध। मैड्रिड किस देश की राजधानी है? ऑप्शन बी सही है, स्पेन। IPL 2020 का खिताब किस टीम ने जीता है? ऑप्शन डी सही है, मुंबई इंडियंस। कथकली नृत्य किस प्रांत से संबंधित है? ऑप्शन सी सही है, केरल से। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A संबंधित है शिक्षा से। अगला है हिमाचल प्रदेश में ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? ऑप्शन ए सही है, 21 वर्ष। राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? ऑप्शन डी सही है, 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। नेक्स्ट है प्रसिद्ध कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन बी सही है, उड़ीसा। बाबा कांशीराम को पहाड़ी गांधी की उपाधि किसने दी? ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू ने। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? ऑप्शन सी सही है, सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट है एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट विश्व कप 2023 किस देश में खेला जाएगा? ऑप्शन डी सही है, भारत में। मजलिस किस देश की संसद का नाम है? इजराइल नहीं, सॉरी, ऑप्शन सी सही है, ईरान। नेक्स्ट है जब भारत आज़ाद हुआ तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन ए सही है, क्लेमेंट एटली। नेक्स्ट है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट एन ऑटोबायोग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए सही है, कपिल देव। निम्न में से कौन सी लक्षद्वीप की राजधानी है? ऑप्शन बी कवारती। पहाड़ बेगाने नहीं होंगे पुस्तक के लेखक हैं शांता कुमार। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। भारत का सबसे पहला समाचार पत्र कौन सा है? बंगाल गजट भारत का सबसे पहला समाचार पत्र है, लेकिन अगर हिंदी भाषा में पूछा जाए तो उदंत मार्तंड है, ये इंग्लिश का था। बिहू त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन बी सही है, असम। नेक्स्ट है भारतीय राजनीति में देशबंधु के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन सी चित्तरंजन दास। नेक्स्ट सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? अब्दुल गफ़ार खां। ऑप्शन डी सही है। और हमारा लास्ट प्रश्न है विश्व में किस देश का संविधान सबसे लंबा है? ऑप्शन बी सही है, भारत। तो दोस्तों ये था हमारा HPLT टेट 2021 का प्रश्न पत्र। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जिन लोगों को हिंदी विषय से संबंधित तैयारी करनी है वो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि मैं इस पर हिंदी साहित्य से रिलेटेड और HPGK से रिलेटेड वीडियो अपलोड करती रहती हूँ। धन्यवाद।